एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो कैंडल वैक्स प्रिडिक्शन होगी और आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन, जो भी पर्सन आपके दिल और दिमाग में है बेसिकली, वो आपसे आखिर चाहते क्या है करंटली, उनकी करंट इंटेंशंस टूवर्ड्स यू क्या है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, क्या है उनके इंटेंशंस। ये सब हम आज देखने वाले हैं थ्रू कैंडल प्रेडिक्शन। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टारो क्लासेस के लिए, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे वीडियो में भी शो हो रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। सो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए एंड पॉजिटिव रहिए। ओके, सो जिस भी पर्सन की करंट इंटेंशंस आप अपने लिए जानना चाहते हैं उनका नाम आपको 3 बार लेना है इस फ्लेम पे फोकस करते हुए। सो मैं आपको टाइम दे रही हूँ। ओके, सो आई होप कि आपने अब तक कर लिया होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे आपके पर्सन की करंट इंटेंशन ये नज़र आ रही है कि वो आप तक पहुंचकर आप दोनों के बीच में एक स्टेबिलिटी, एक कंटिन्यूटी क्रिएट करना चाहते हैं जो उन्हें प्रेजेंट में मिसिंग महसूस हो रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि चांसेस आर देयर कि आप अपने पर्सन को टाइम नहीं देते हो, या फिर आप टाइम देना नहीं चाहते हो, या फिर आप दोनों एक दूसरे को किसी न किसी मजबूरी में आकर टाइम नहीं दे पाते हो। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं सोचते हैं, फील करते हैं कि क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे हो, तो एक दूसरे को टाइम देना बहुत ज़रूरी है ताकि जो स्टेबिलिटी आप दोनों ही कहीं ना कहीं सीख कर रहे हो इस कनेक्शन से, वो बिल्ड हो सके और आप दोनों के बॉन्ड में एक कंटिन्यूटी आ सके, जहाँ पर आप दोनों रेगुलर बेसिस पे बात कर रहे हो, रेगुलर बेसिस पे मिल रहे हो, रेगुलर तरीके से एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर कर रहे हो। तो आपके पर्सन की इंटेंशंस मुझे दिख रही है आपके करीब आना और आपके करीब आके एक स्टेबिलिटी की फॉर्मेशन करना, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को लेकर कंसिस्टेंट फील करो कि हाँ, आप दोनों को, चाहे आप दोनों कितना भी बिजी रहो, कुछ रहो, आप दोनों को एक दूसरे के लिए वक्त निकालना है एंड आप दोनों को एक दूसरे के लिए सीरियस होना है। तो ये इंटेंशन आपके पर्सन की करंटली मुझे यहाँ पर चलती हुई आ रही है। सो आपके पर्सन डेफिनेटली चाह रहे हैं कि वो चीज़ों को आगे बढ़ाएं, जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच में उस चीज़ों को ये आगे बढ़ाएं एंड आगे इस तरीके से बढ़ाएं जहाँ पर आप दोनों को ही एक सेटिस्फैक्शन, एक सेंस ऑफ पीस मिले। ऐसा ना फील हो कि कभी अच्छा महसूस हो रहा है इस कनेक्शन को लेकर तो कभी बुरा महसूस हो रहा है। ये चाहते हैं कि ये कनेक्शन सीरियस लेवल पर आगे चले, जहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर खुश रहो और कंटेनमेंट वाली फीलिंग आप दोनों को ही इस बॉन्ड से आए। तो आपके पर्सन के इंटेंशंस मुझे अभी अच्छे नज़र आ रहे हैं क्योंकि वो अभी प्रोसीड करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जो अब तक नहीं हो रहा है या फिर नहीं हुआ है आपके बॉन्ड में, उस चीज़ को ये इंसान अब आगे बढ़ाकर करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं इंटेंशंस इनके हैं, इनके आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि जैसे ये प्लान कर रहे हैं आप दोनों के बॉन्ड को आगे बढ़ाने की, जैसे कि एक दूसरे के लिए टाइम निकाल कर मिलने की, आपके करीब आने की, देन एक
स्टेबिलिटी क्रिएट करने की, तो उसमें भी आप कोऑपरेट करो एंड उसमें भी आप अपने इन्वॉल्वमेंट एंड इंटरेस्ट शो करो। तो इस पर्सन के इंटेंशंस तो है ही आपके प्रति, उसके साथ साथ इस पर्सन के एक्सपेक्टेशंस भी आपके तरफ से है कि आप कोऑपरेट करो एंड आप इंटरेस्ट शो करो। जितना इंटरेस्ट वो आपके आँखों में या भी आपके अंदर देखना चाहते हैं, वो पैशन वो आपके अंदर देखना चाहते हैं, तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उन्हें वो चीज़ शो कर दो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इंटेंशंस की अगर हम बात करें कि ये आखिर आपसे चाहते क्या हैं, अभी उनको उनके दिल दिमाग में क्या है, तो देखिए देयर इज़ नो हार्ट फीलिंग्स और ना ही कोई माइंड गेम यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके पर्सन के दिलो दिमाग में। ठीक है, आपके पर्सन अब एक एज अ मैच्योर पर्सन, ठीक है, सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर एंड उन्हें ऐसा लग रहा है कि झगड़ा करके या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में या फिर एक सिचुएशनशिप में जहाँ पर आप दोनों का कोई कन्फेशन नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हो, कोई क्लैरिटी नहीं है बेसिकली, इस तरीके से एक बॉन्ड को चलाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या फिर अगर हमारे अंदर प्यार है और हम दोस्ती निभा रहे हैं, दोस्त बन के आगे बढ़ रहे हैं, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दिल में प्यार है। तो जो भावनाएं हैं उसके अकॉर्डिंगली ही इस रिश्ते को नाम मिलना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली ही हमें आगे अब बढ़ना चाहिए। अब हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अब हमें किसी भी तरीके के इमेच्योर तरीके से चीज़ों को हैंडल नहीं करना चाहिए, या फिर ऐसे कोई इवेंट्स को आने नहीं देना चाहिए जो कि इस कनेक्शन को रोक कर रखे। तो आपके पर्सन को एक फ्लो चाहिए अब। ठीक है, तो इनके इंटेंशंस प्योर हैं। ठीक है, इनका माइंडसेट फिक्स हो चुका है कि ये अब इस रिश्ते से क्या चाहते हैं और उन्हें कैसे आगे बढ़ाना है, एंड उसके लिए ये पर्सन एफर्ट भी डालेंगे, अपने तरफ से पूरा एफर्ट डालेंगे ताकि ये चीज़ वर्क करे, ये चीज़ हो। ठीक है, और आपसे भी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं करंटली कि आप ऐसा ऐसा करो ताकि जो चीज़ वो अपने तरफ से चाह रहे हैं वो म्यूचुअल हो जाए, एंड म्यूचुअल हो जाए तो चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली वर्क करनी स्टार्ट करेगी और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो पॉजिटिव आएंगे, यानी कि जो एंड रिजल्ट होंगे आपके कनेक्शन का, रिलेशनशिप का, वो बहुत अच्छा होगा, सेटिस्फाइंग होगा और हैप्पीनेस से भरपूर होगा। ठीक है, तो आपके पर्सन के इंटेंशंस बहुत ही साफ और दिल से मुझे नज़र आ रहे हैं और प्रैक्टिकल भी नज़र आ रहे हैं, एंड प्रैक्टिकली भी ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि इनको आपके साथ आगे बढ़ना है और इनके साथ आपके साथ इन्हें एक स्टेबिलिटी क्रिएट करना है, जिससे वो शांति से अगर वो कहीं दूर भी जाए, कुछ भी करे लाइफ में, तो भी उनको एक दिलासा मिल सके कि हाँ आप उनके साथ हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, और यहाँ पर ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप दोनों ऑलरेडी एक दूसरे को लेकर मेंटली, इमोशनली हर एक तरीके से स्टेबल हो। तो ये पर्सन ये क्रिएट करना चाहते हैं, सो दे आर प्लानिंग और वो आपके पर्सन इमोशनली एंड प्रैक्टिकली बोथ साइड से ही चीज़ों को सोच रहे हैं एंड कंबाइंड वे में फील कर रहे हैं, कंबाइंड वे में एफर्ट्स भी डालना चाहते हैं एंड वो डालेंगे भी। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। तो ये अपने तरफ से ट्राई ज़रूर करेंगे, जैसे कि यह हो सकता है कि आपको बार बार डेटिंग के लिए बोलें, आपको मिलने के लिए बोलें, खुद से सामने से आकर कॉल मैसेज करें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेसिव होने की कोशिश करें, आपको कहीं घुमाने लेके जाने की कोशिश करें, आपको सरप्राइजेस दें। तो ये कुछ एफर्ट्स हैं जिससे आपको आइडिया मिल सकता है कि येस दे आर longing for you or they are definitely into this connection and they want something very very serious, or else वो ऐसा क्यों करेंगे। ठीक है, वो क्यों इतना टाइम देंगे, क्यों इतना अपना एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे, अपनी चीज़ें एसेट्स इन्वेस्ट करेंगे, isn't it? सो आपके पर्सन के इंटेंशंस यहाँ पर प्योर हैं। ठीक है, एंड मुझे दिख रहा है कि दिल से ही चाह रहे हैं आपके साथ आगे बढ़ना, क्योंकि उनको आपके अंदर पोटेंशियल, उनको आपके अंदर मैच्योरिटी डेफिनेटली नज़र आई है, एंड कहीं ना कहीं उनको अंदर से ये चीज़ रियलाइज़ भी हुई है कि आपके साथ रह के वो स्टेबल रह सकते हैं, वो लव लाइफ से अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं और सेटल डाउन कर सकते हैं बेसिकली। तो आपके अंदर उन्हें एक रे ऑफ होप दिखा है, जिसको लेकर ही ये पर्सन अब एफर्ट डालकर चीज़ों को अपने तरफ से तो 100% करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में। बाकी आपसे भी एक्सपेक्ट एंड होप कर रहे हैं कि आप भी मे बी उन्हीं की तरह इंटरेस्टेड रहोगे एंड उनको कोऑपरेट करके इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने में, इस कनेक्शन को स्टेबल बनाने में इनकी मदद करोगे और आप इनके करीब भी आना चाहोगे। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ऑल्दो ये बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन इनके मन में एक अनक्लैरिटी है, ये अनक्लियर है कि आप उनके करीब आना चाहते हो या नहीं, आप इंटरेस्टेड हो या नहीं, और आप सीरियस होना भी चाहते हो या नहीं। ठीक है, तो ये अभी करंटली डाउटफुल हैं और उनको क्लैरिटी अभी तक नहीं मिली है कि आप क्या चाहते हो उनसे, और आपके अंदर सीरियसनेस और लाइफ टाइम इनके साथ बिताने की इच्छा एंड पैशन है या नहीं।
ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें तो मुझे यहाँ पर अच्छी ही नज़र आ रही है आपके पर्सन की। ओके, सो ये हैं इनके करंट थॉट्स, इमोशंस, एक्सपेक्टेशंस एज वेल एज इंटेंशंस फॉर यू, ठीक है। एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से ये इंसान आपको महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, आपके करीब आना चाहते हैं पैशनेट वे में बट सीरियस वे में। और कुछ भी कैजुअल या कुछ भी अनकंसिस्टेंट या कुछ भी टेम्पररी अब ये पर्सन आप दोनों के बॉन्ड के बीच में नहीं चाहते हैं, या कुछ भी सुपरफिशियल, कुछ भी फेक चीज़ ये पर्सन नहीं चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं जो भी हो आप दोनों के बीच में वो क्लियर आगे बढ़े। अगर सिर्फ दोस्त रहना है तो बस दोस्त रहो, अगर इमोशन है, प्यार है, ठीक है, तो ब्रेकअप हुआ है तो पैचअप करो, पैचअप अगर ऑलरेडी हो रखा है, रिलेशनशिप चल रहा है तो वो शादी में बदले, इंगेजमेंट में बदले, या फिर अगर मैरिड हो तो साथ में फिर घर बसाओ। मतलब जो भी इशू है वो फिक्स हो जाए। कुछ भी अनक्लियर या फिर टाइम का वेट करते रहना या रुके रहना, ये सब ये पर्सन अब नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब वो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं इस बॉन्ड को, और क्लैरिटी के साथ भी। सो ये थी उनकी फीलिंग्स एंड इंटेंशंस। सो इस कैंडल को मैं पूरा मेल्ट होने दूंगी, बुझाऊंगी नहीं, इसे मैं साइड में कर देती हूँ। सो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपको प्रेजेंट में क्या करना चाहिए, कैसा सोचना चाहिए, ठीक है, या फिर अपने कनेक्शन को लेके आपका कैसा पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए फॉर अ पॉजिटिव रिजल्ट और आपके कनेक्शन के बेटरमेंट के लिए। ये हम चेक कर लेते हैं, बिकॉज आपको कमेंट्स भी आए थे मुझे कि गाइडेंस की ज़रूरत होती है। सो हियर इट इज़। वी हैव अ 6 of swords, वी हैव द मून, we have Knight of Swords, we have Queen of Swords। तो यहाँ पे गाइडेंस आपको यही मिल रही है आपके कनेक्शन को लेकर कि बी क्लियर कि आप क्या चाहते हो एंड आपकी क्या इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। आपके अंदर की जो भी फीलिंग्स हैं एंड इमोशंस है उसे दबाकर मत रखिए। आपका अगर कन्वर्सेशन होता है अपने पर्सन के साथ तो उनके साथ आप आराम से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। आप इजीली सब कुछ कह सकते हैं, ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अगर दिल की बातें कह दिया तो क्या होगा, ठीक है। ये सब आपको उतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद भी क्लियर रहिए कि आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन से, इस पर्सन से, आपकी क्या फीलिंग्स है इनके प्रति, एंड उस फीलिंग को लेकर आप कंसिस्टेंट रहिए, फिक्स हो जाइए, ठीक है। ऐसा माइंड गेम आने मत दीजिए कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया तो हम भी अपने आप को चेंज करते हैं, अपनी फीलिंग्स को चेंज कर लेते हैं, या फिर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम नेगेटिव सोचने लग जाते हैं या ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। जो हो रहा है होने दीजिए, बिकॉज जो चीज़ होगी उसको आप नहीं रोक सकते हो, ठीक है। और जो चीज़ होनी है उसको आप चाहे कितना भी ट्राई कर लो, कभी ना कभी वो होके रहेगी। तो कंट्रोल आप किसी भी चीज़ को, किसी भी इवेंट को, किसी भी पर्सन को, किसी भी इमोशंस को कभी नहीं कर सकते हो। एक एक्सटेंट तक हो सकता है ट्राई कर सकते हो उस चीज़ को कंट्रोल करने का, बट पूरे तरीके से कभी नहीं कर पाओगे। तो बेस्ट थिंग क्या है कि जो भी रियलिटी है ज़िंदगी की, लव लाइफ की, उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहो, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। खुद क्लियर रहो कि आप क्या चाहते हो, आपके इमोशंस किसी स्पेसिफिक पर्सन को लेकर, किसी रिश्ते को लेकर क्या है, अच्छे थॉट्स में रहो। बाकी जो होगा वो ईश्वर की मर्जी है, और फ्लो में आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो आपका अभी यही है कि जो भी अगर आप अनक्लियर हो, डाउटफुल हो कि आपके इमोशंस क्या है, आप क्या चाहते हो, तो सबसे पहले आप क्लियर हो जाओ कि आपका प्यार कैसा है, आप सच्चा है या झूठा है, आप सीरियस कुछ चाह रहे हो या कैजुअल है, आपके लाइफ में ऑप्शंस है, आप मूव ऑन करना आपके लिए बेहतर होगा क्या वेट करना बेहतर होगा। जो भी तमाम चीज़ें हैं आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप पहले क्लियर हो जाओ, उस एनर्जी को एक्सेप्ट करो, ठीक है। बाकी होपफुल रहो कि अगर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो या चाह रहे हो तो वो आपको आपके लव लाइफ में कनेक्शन से, पर्सन से मिलेगा। और बाकी ज़िंदगी जैसे आपकी आगे बढ़ रही है वैसे ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते रहिए। कोई भी डर, कोई भी डाउट या कोई भी कंट्रोल करने वाली एनर्जी कि मुझे इसे रोकना होगा, ठीक है, या फिर मुझे इस चीज़ को नहीं होने देना, इस तरह की कंट्रोल करने की एनर्जी आप अपने तरफ से हटा दीजिए। सरेंडर मोड पे आइए कि ईश्वर के पास आप सरेंडर कीजिए कि जो भी करेंगे ईश्वर आपके लिए भला करेंगे और आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, ठीक है। सो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।